My dear students, I am going to teach you the fourth part of 10th class science, third chapter, how metals and non-metals react to each other. I have taken 3 parts from this chapter. Now this is the fourth part and final part you can say. प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस पार्ट के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड कैसे बनते हैं। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ये कंपाउंड बनते कैसे। प्यारे विद्यार्थियों, कंपाउंड कैसे बनते हैं ये मैं आज आपको बताना चाहूंगा। अब यहां देखिए, ये कंपाउंड एक तो होते हैं केमिकल कंपाउंड और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर different or one and the same thing, because chemical compounds are simple compounds, electrovalent compounds are somewhat difficult based on the atomic structure of the atom. So my dear student, I am taking the definition of electrovalent compound. The compounds formed in this manner by the transfer of electron from a metal to non-metals are called ionic compounds or electrovalent compound. Example: NaCl, MgCl2 or AlCl3. These are the examples. अब मैं दोनों तरह के कंपाउंड आपके सामने लेता हूं। सबसे पहले सिंपल कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड, जो आसानी से हम उनको देख सकते हैं, जो केवल सिंबल और वैलेंसी के आधार पर बनाए जाते हैं। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स हैं वही, आप अलग मत समझना इनको, केमिकल कंपाउंड्स और सिंपल कंपाउंड्स, लेकिन इनकी फॉर्मेशन इजी है। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या है? Na, और क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। तो ये कंपाउंड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सिंबल और वैलेंसी। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की भी वैलेंसी 1 है, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? NaCl। क्योंकि वैलेंसी प्यारे विद्यार्थियों इनकी एक जैसी है, एक। जब वैलेंसी बराबर हो तो वो कैंसिल हो जाती है, 1 1 हो या 2 2 हो या 3 3 हो, ये कैंसिल हो जाएंगी। जब अलग अलग हो तभी एक दूसरे के साथ लगेगी। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, Mg और ये Cl है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की 1 है, ये कैसे बनेगा बताओ? अब इसमें वैलेंसी अलग अलग है, तो ये बनेगा 2 वैलेंसी उसको जाएगी, 1 वैलेंसी इसको जाएगी, MgCl2, ये बन गया। इस प्रकार से जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो केवल सिंबल और वैलेंसी के आधार पर है। यानी आप सभी एलिमेंट के सिंबल जानते हैं और सभी एलिमेंट की वैलेंसी आप जानते हैं, तो आप ये कंपाउंड 1 सेकंड में बना सकते हैं। लेकिन ये कैसे बने, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये प्यारे विद्यार्थियों आपको आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से पता लगेगा ये बने कैसे, ये वैलेंसी कहां से आई। अब मैंने कह दिया सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की 1 है, आप ये कहोगे ये कहां से आई? मैं कहूं मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, क्लोराइड की 1, आप कहेंगे ये 2, इसकी कैसे? हम तो नहीं मानते इसकी 2 होती है। तो ये तो सिर्फ आपने टेबल से देखना है, इनके सिंबल क्या हैं
और इनकी वैलेंसी क्या है और कंपाउंड आप फॉर्म कर सकते हो 1 सेकंड में। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ये चीजें कहां से आई, ये वैलेंसी? क्यों मैंने 2 और 1 लिख दिया, इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 1 लिख दिया? ये चीज पता लगेगी आयनिक कंपाउंड से। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन कहां से? जैसे मैंने 9th क्लास में बताया था कि ये जो मेटल्स है, एलिमेंट है, अब इसको तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, एक ऐसी फॉर्म आ जाएगी छोटी से छोटी, व्हेन ये अनडिविजिबल हो जाएगा, जब टूटना बंद हो जाएगा, वो लास्ट स्टेज है, उसे क्या कहते हैं? एटम। डाल्टन ने तो ये कहा ये एटम है, और एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये आगे नहीं डिवाइड हो सकता। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने हमें बताया कि एटम भी डिवाइड हो सकता है, और एटम डिवाइड होगा तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब ये कंपाउंड कैसे बने? अब मैं यहां से हटाता हूं, देखो ये तो देख लिया आपने ये कंपाउंड। अब है दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, और आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ये। अब इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 एटॉमिक नंबर। और इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 11। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 11। और ये 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ये किस प्रकार से ऑर्बिट में घूमते हैं? देखो ऑर्बिट कैसे हैं, के एल एम। इसमें पहले ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। क्यों 11 है ना, 2 8 1, क्योंकि 2 की कैपेसिटी, पहले की 2 ही कैपेसिटी है, और दूसरे की 8 है, और तीसरे में 1 बच गया, वो रहेगा। किस फार्मूले से? 2n²। इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। 1 रखेंगे ये आएगा, n की जगह 2 रखेंगे ये आएगा, और 3 रखेंगे तो 18 आएगा, लेकिन 18 तो है नहीं ना, 1 है तो आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों क्लोराइड देखो, क्लोराइड में कितने हैं? क्लोराइड में है 17। क्लोराइड में 17, और ये 17 ही प्रोटॉन है, और 17 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं? 2 8 और 7, 2n² से आप देख सकते हैं। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने खींच दिया है लगभग। और अब ये क्या है? सोडियम के बाहरी ऑर्बिट में 1 है, और इलेक्ट्रॉन इसके क्लोराइड के बाहरी ऑर्बिट में कितने? 7 हैं। इसको 8, 1 चाहिए 8 स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट बनने के लिए। ऑक्टेट यदि इसने बनाना तो इसे 1 चाहिएगा, तब ये एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। फिर इसे कहीं भागने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की या रिएक्शन करने। ये सोडियम है, इसके पास 1 है। अब इसे 7 मिलने तो मुश्किल हो जाएंगे, ये 1 देने के लिए तैयार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको 8 रुपए फीस देनी है, और एक बच्चे के पास 7 रुपए हैं, और एक बच्चे के पास 1 रुपए है, तो कौन से को देगा? एक की फीस चली जाए, ताकि ये इसको नहीं देगा, ये इसको नहीं देगा, तो कोई भी फीस नहीं दे सकेगा। तो ये 7 वाला इससे रिक्वेस्ट करता है, तू 1 रुपया दे दे, मेरा काम बन जाएगा। ये दे देगा, ये समझता है कि 7 तो मुझे कोई देगा नहीं, तू 1 दे दे, ये 1 दे देता है। अच्छा, मेटल्स में भी यही है, मेटल्स नॉन मेटल में भी ये भी बहुत समझदार हैं, ये भी इसी प्रकार करते हैं। ये इसको नहीं देगा, ये इसको दे देगा। जैसे बच्चों में थी ये बात, ऐसे ही एटम, ये मेटल नॉन मेटल में भी है। अब क्या है? ये सोडियम है, और ये है क्लोराइड है। इसके बाहरी ऑर्बिट में कितना है? अब जैसे इसका देखो, ये न्यूक्लियस है,
बाहरी ऑर्बिट में ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए, और सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए? 8 हो गए। मैं एक बार स्ट्रक्चर खींच देता हूं, ये 8 हो गए प्यारे विद्यार्थियों। और थर्ड में कितने हो गए इसके? थर्ड में हो गया 1, ये हो गया 1, थर्ड में 1 हो गया। अब क्लोराइड में ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट में कितने हो गए? 2, और सेकंड में कितने हो गए? 8। देखते जाइए, सेकंड में हो गए 8, और थर्ड में कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6, और ये 7 एक की जगह रहेगी, ये जगह रहेगी। ये यदि इसको 1 मिल जाए, ये 1 इसको दे देगा, यहां ये जगह पूरी हो जाएगी, और क्या होगा? ये NaCl बन जाएगा। ये कंपाउंड इस प्रकार से बना प्यारे विद्यार्थियों। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे उधार ले लिया, इसलिए इस सोडियम की वैलेंसी +1 होगी और इसकी वैलेंसी -1 होगी, क्योंकि इसने तो ऋण लिया है ना -1, और इसने दिया है इसकी वैलेंसी +1। इसलिए सोडियम और क्लोराइड की वैलेंसी अलग अलग मैंने बता दी है, सोडियम की +1 होती है और क्लोराइड की -1 होती है, इसलिए NaCl बना, जैसे मैंने सिंपल कंपाउंड में बताया था। कैसे? Na और Cl, एक वैलेंसी, और क्या बन गया? NaCl। फिर रिपीट कर दिया मैंने। ये है प्यारे विद्यार्थियों कंपाउंड की फॉर्मेशन। कैसे? ऑन इलेक्ट्रॉनिक बेसिस और ऑन आयनिक बेसिस, दिस इज द कंपाउंड फॉर्मेशन। अब इसी प्रकार से मैं एक बात और बताना चाहूंगा जल्दी जल्दी। देखो MgCl2 कैसे बना। अब ये स्ट्रक्चर मैंने इसमें बना के दिखा दिया, उसमें स्ट्रक्चर आप बना लेना। देखो ये है Mg में क्या है? 282, और क्लोराइड में उसी प्रकार से 287। ये अब प्यारे विद्यार्थी दोनों जो बनेंगे, अब इसके पास 2 हैं और इसके पास 7 हैं। जैसे अब सोडियम क्लोराइड में देखा, इसको तो 1 चाहिए, ये 1 देगा नहीं, क्योंकि इसके पास तो फिर भी इसका थर्ड ऑर्बिट अधूरा रह गया। ये कहेगा नहीं भाई मैं तो दूंगा तो 2 दूंगा, और ये कहेगा नहीं मेरे को तो आवश्यकता 1 की है, तो ये कहेगा कि 1 क्लोराइड और लिया, 1 क्लोराइड और लिया है। 1 क्लोराइड का जो है एटम और आ गया, 1 क्लोराइड का अब ये मॉलिक्यूलर आ गया। अब देखो इसमें क्या है? 287, और दूसरे में भी 287। ये 1 इसको दे देगा, देखो यहां, और ये 1 इसको दे देगा इधर, बन गया ना कम। इसलिए अब इसके ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, 1 उधर गया 1 इधर गया। अब Mg के रह जाएंगे 28, और इन दोनों के क्या बन गए? 1 लेने के बाद 288, और इसके भी हो गए 288। अब इनके हो गए, इसलिए Mg की वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि इसने 2 दिए, और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है? 1, इसलिए ये बन गया MgCl2। ऐसे बना प्यारे विद्यार्थी इसमें। तो ये है आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल्स और इन द ऑर्बिट्स। सो ये है इनकी एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इस प्रकार से ये कंपाउंड बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी आज का टॉपिक बहुत अर्जेंट टॉपिक है, इसको आप देख लें, क्योंकि जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको कंपाउंड की जरूर बनाने होते हैं, उनको रिएक्शन भी कंपाउंड की करनी होती है। वो सभी वैलेंसी और सिंबल के आधार पर होते हैं, और वो तभी होंगे जब आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।